दोस्तों, समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी पीसीएस, दोनों ही पेपर्स में एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। आप देखोगे तो 12-14 क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर लिया उन सब्जेक्ट्स पर तो दोनों ही पेपर्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। अब साइंस को कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि इंडियन हिस्ट्री को यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी सोर्सेज आपको इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, साइंस की। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये साइंस जो आपको बहुत बार चौंकाता है कि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टीडियस पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। आप देखो, अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उसमें तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ही इंपॉर्टेंट पीसीएस में भी है। बट समीक्षा अधिकारी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी डेप्थ, उनका जो टफनेस का लेवल है वो बहुत अलग हटके होता है यूपी पीसीएस के पेपर में जो साइंस पूछी जाती है उससे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाकर देखोगे, दोनों पेपर मतलब दोनों ही एग्जाम्स के, तो आप इस बात को समझ पाओगे। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बुक कौन कौन सी आपको इसमें यूज़ करनी चाहिए साइंस के लिए। सबसे पहली और मेरी फेवरेट जो है वो है आपका घटना चक्र। इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है, बट इसको बहुत स्मार्टली पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि एक एक पेज उठाकर आप पढ़ने लगे, ये तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो बुक तकरीबन 900 पेजेस के आसपास की है साइंस की, उसको कवर अप करना लगभग इम्पॉसिबल है। फर्दर रिवीजन करना और ही टिपिकल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अननेसेसरी हैं, जैसे अगर बिल्कुल पहले चैप्टर की बात करूं जिसके अंदर दिया हुआ है कि मीटर की डेफिनेशन क्या है, किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है, तो ये सारी डेफिनेशंस का कोई मतलब नहीं है, ना आज तक पूछी गई है ना आगे कभी पूछी जानी है। ठीक है, सो इन सबको स्किप करते हुए, मतलब जो मेन चीज़ें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतना हमें कवर अप करना है। दूसरी चीज़, दूसरा सोर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूपीएससी के जो पेपर्स हैं, जैसे सीएपीएफ का पेपर हो गया, उसमें आपका यूपीएससी का पेपर हो गया, इसके अलावा एनडीए के पेपर हो गए, सीडीएस के पेपर हो गए, तो उसके अंदर से क्वेश्चंस आपको उठाने हैं। ठीक है, अब वो आप खुद से करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें पता भी नहीं होंगी कौन से क्वेश्चंस को हमें लेना है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं लेना है। बट अगर आप अभी जो पेपर हुआ था इसका अब री एग्ज़ाम होगा 2023 का, उसको अगर आप देखोगे उसके सारे क्वेश्चंस लेना और क्वेश्चन को गूगल पे आप सर्च मार देना, आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। वही एग्जामिनेशन होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी वाला, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। उसके बाद कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इतना भर कर लो, और जो आप घटना चक्र है वो सारे कर लो। मतलब आपने यूपीएससी से में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस के उनको टैकल कर लिया, उसमें वो वाले नहीं पूछने, मतलब वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने जो मल्टी स्टेटमेंट है या बहुत ज़्यादा टीडीएस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं करने। जो वन लाइनर है ज़्यादातर वो वाले करने। आप अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेरी नाइस, ज़रूर करिए। अदरवाइज जो हम घटना चक्र की समरी आपको देंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें बाद में मिक्स करेंगे। अभी पहले स्टेप पर तो घटना चक्र की हम समरी देंगे, सेकंड स्टेप पर उसी पीडीएफ को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई इन सेंस उसके अंदर ये सारे फैक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर से पहले। सो जिसने भी लिया है उसको पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना रेलेवेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ बात करते हैं साइंस उसकी आपकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए भैया? देखो, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, बट टाइम नहीं है इतना। और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको, मतलब जब तक आप सोचोगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें और तब तक आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कभी एनसीईआरटी। एग्जामिनेशन निकालना है, आप कभी ये मत सोचो, अगर प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें 140 जीएस आ रहे हैं, तो कभी ये टारगेट मत करो कि मैं 140 करूंगा या मैं 130 करूंगा। आप ये टारगेट करो कि भाई कैसे भी करके मेरा कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ क्लियर का मतलब है जीएस में आपको 80 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है, और उधर साइंस में हिंदी में आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए। दोनों का ऐड कर दोगे आप 130 प्लस हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जब आप ये सोचोगे 140 करना है तो आप बहुत अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ने लगोगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लगोगे, और वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो करना क्या है? करना ये, सबसे पहला आप सोर्स रखो, जो बेस है वो है आपका घटना चक्र। रीज़न क्या है कि अभी आप उठाकर देखो तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मल्टी स्टेटमेंट बनाएंगे तो इधर का स्टेटमेंट उधर का स्टेटमेंट सबको मिलाएंगे, एक क्वेश्चंस बना देंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। सो घटना चक्र को बेस मानना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर ल्यूसेंट के फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक आती है, वहां से फैक्ट्स उठा के उसके अंदर डालने हैं। ये 3 सोर्स आप यूज करो।
इंडियन हिस्ट्री में अगर मान लो 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो 25 में से 20 क्वेश्चन आप करने के लिए लायक होगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अभी जो इंडियन हिस्ट्री की समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें प्लेन घटना चक्र है, उसके बाद इसी में हम ल्यूसेंट के फैक्ट्स ऐड करेंगे, इसी में जो किरण पब्लिकेशन की बुक है भारतीय इतिहास की उसके फैक्ट्स ऐड करेंगे। इतना भर मोर देन सफिशिएंट है। पेपर कितना टीडीएस है आप बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। पहला, मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास के सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि साइंस कहाँ से पढ़ना चाहिए। आप खुद से अपने एंड से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल करिए। नहीं कर सकते हैं, आप घटना चक्र की पीडीएफ चाहते हैं, समरी पीडीएफ, और उसके साथ में ये सारे बाद में जब फैक्ट्स जोड़े जाएंगे तो उसमें मॉडिफाइड रहेगा, वो चाहते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। इस वाले वीडियो में मेरा बताने का यही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। डेली बेस पर मैं 2 सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसे ही बताऊंगा कि इन डेप्थ आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी जो वीडियो रहेगा उसमें मैं करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें। बाकी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरी बात अगर समझ में आई हो तब इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको समरी चाहिए तो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।